नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि राजनीति का सियासी समीकरण कांग्रेस का क्या है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। कांग्रेस कृषि बिल को लेकर किसानों का साथ दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका लगातार सभाएं और महापंचायत कर रही हैं। तो वहीं मथुरा के पालीखेड़ी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के बीच पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके नारे लगाकर स्वागत किया। वहीं मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने महापंचायत में कहा कि मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल रखा है। साथ ही ये भी कहा कि 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने लिए 2 विमान खरीदे, लेकिन किसानों का बकाया नहीं दिया। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ होती है कि सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि गौशाला के नाम पर 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने अपने 3 कृषि कानून पास किए, इससे किसानों को लाभ नहीं होगा, बल्कि अमीर कारोबारियों को जमाखोरी की छूट मिल जाएगी। आपको बताते चलें कि हाल ही में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद समुदाय के नाविकों से मुलाकात की थी और मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर इस मामले को उठाया। यूपी सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी। प्रियंका ने साथ ही ये ऐलान किया कि नदी के असली दावेदार और रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन निषाद परिवारों की नाव तोड़ी गई है, सबको संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस की यूपी प्रभारी हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी किसानों का समर्थन कर सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई हैं और लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने इससे पहले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया था और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। स्पेशल रिपोर्ट, आर्य न्यूज। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आकांक्षा मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, और जय सैनी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज पर। थैंक यू पल्लवी जी। सबसे पहले आकांक्षा जी, आपके पास आना चाहूंगी। 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, निषाद समुदाय को देने की इन्होंने बात की है। क्या ये जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी जो कुर्सी है उसका एक पायदान है निषाद समुदाय, जिसकी वजह से 10 लाख देने का ऐलान कर दिया? सबसे पहले नमस्कार आर्या न्यूज के सारे टीम को, और मैम आपने मेरा परिचय दे दिया है। अब आते हैं मैम आपके पूछे गए सवाल पे कि आप जो आर्थिक पैकेज की बात कर रही हैं कि क्या वो कहीं न कहीं आने वाले यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। तो मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, सभी चाहे वो बीजेपी की तरफ से लोग हो या सपा या बसपा या पूरे देश की जनता या आवाम को मेरा मैसेज देना हो, तो मैं प्रियंका गांधी एक कांग्रेस पार्टी के होने के साथ साथ मैम एक नई महिला हूँ और मेरे अंदर त्याग, सहानुभूति और दर्द और जो गरीबों की जो जीविका जाती है मैम, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, आप देख रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस समय लगातार महापंचायत को संबोधित कर रही हैं और लगातार केंद्र से वो निशाने साध रही हैं।
इसका सबसे पहले तो मैम आप जमीनी स्तर पे बात किया जाए तो देखिए उन्होंने एक बिल्कुल, आप इसे भले ही ये कह रही हो कि ये सिर्फ आर्थिक मदद दी आकांक्षा जी, लेकिन जानकार यही मान रहे हैं कि ये वो सीढ़ी है जो आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत दिला सकती है। अजय सैनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। यही वो समुदाय है जिसने 14 साल का वनवास बीजेपी का खत्म किया था, लेकिन अब जो है इस पर जो नजर है इस समुदाय पर वो कांग्रेस की है, क्या कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास अब कुछ मुद्दा कोई बचा नहीं है, तो कृषि आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रही है और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। और प्रियंका गांधी जी भी यूपी में क्या कर रही है, पश्चिमी यूपी में जगह जगह जाके वो किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो कि किसान के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी है अपनी बची हुई इज्जत वो बचा पाए। उसके पास कोई ऐसा काम उसने ऐसा वो नहीं किया 2014 के बेस पर अपनी वोट मांग सके, इसीलिए किसी विशेष समुदाय के पीछे वो पड़े ताकि वो अपनी जमीनी तलाश करके कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ी कर सके। और क्या है, और कुछ है ही नहीं इनके पास करने के लिए। है वो उसे भलीभूत टारगेट कर रही है। अजय सैनी जी, आपके हाथ से कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता फिसल न जाए। मैंने आपसे शुरुआत क्वेश्चन की शुरुआत ही इन्हीं शब्दों के साथ की थी कि 14 साल का आपका जो वनवास था वो इसी समुदाय ने खत्म करवाया था। बड़ी भूमिका है इसकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अब उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। भाजपा ने, हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं, वो अपने काम के उद्देश्य से वोट मांगे, किसी विशेष समुदाय से वोट मांगने के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो जो हमने काम किए हैं इस बार हम उस काम पे वोट मांगेंगे। तो पहले क्यों टारगेट किया था फिर इस समुदाय को? अगर आप ये समझते हैं कि ये समुदाय का जो महत्व है ये बीजेपी की नजरों में है ही नहीं, तो पहले क्यों इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया था? नहीं पल्लवी जी, मैंने ये नहीं कहा कि महत्व नहीं है, विशेष समुदाय का अपना विशेष महत्व है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी के लिए हम वोट नहीं मांगेंगे। हम अपने जो हमने काम किया है, विशेष समुदाय ने हमें मान सम्मान दी, आगे बढ़ाया, हमें अपने आपने क्या काम किया है? आपके सिर्फ काम पेपर वर्क से होते हैं, आपने क्या काम किया है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने मथुरा में बांके बिहारी जी का दर्शन करते हुए बोला कि मोदी जी कहीं आप अहंकार में गोवर्धन को ना बेच डालिए, होश में आ जाओ भारत की जनता, ये मोदी सब कुछ बेचने से उतारू हो गई है। आए थे झोला लेके, बोले थे सबका विकास, हम गरीब हैं, हम बहुत जो है किसानों के घर से आप लोगों ने चुना है, ये आपका जो है गरीब तबके का चुना हुआ मोदी ये पूरे देश की जनता की बात करेगा, आपका विकास सबका विकास। लेकिन इस समय पूरा जितना हो सके सबको पूंजीपतियों के हाथ में दे डालो देश। तो देखिए पल्लवी जी, कहीं बांके बिहारी में आप जाइए और कहीं वो ऐसा दिन ना आ जाए कि बात आ जाए कि अब आपको टिकट लेना पड़ेगा, मंदिर में आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे पूंजीपतियों का ये धनाढ्य का ये आकांक्षा जी, आपने तो अजय सैनी जी की बात भी नहीं पूरी होने दी। चलिए, जब आप सवाल का जवाब दे ही रही हैं तो इसके साथ साथ ये भी जरा सा जवाब दे दीजिए कि अब राम और हनुमान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कृष्ण के नाम पर टिक चुकी है आकर के? कृष्ण तो सबके मन में है मैम, कृष्ण भगवान और राम के नाम पे ये तो जो भी मन में है तो नाम लेने की जरूरत क्या थी? मन में है तो मन में है ना, पूजा करिए जा करके। मेरा सवाल क्या है, राम और हनुमान के बाद अब कृष्ण क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे विधानसभा चुनाव में? हाँ पल्लवी जी, देखिए बात यहाँ पे जितने भी मोड़ दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल व्यू से, सबसे बड़ी बात है कि आप एक महिला होने के नाते पल्लवी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय सबके दिलों के बीच में लोकप्रिय हो चुकी है, सबके दिलों में वो राज कर रही है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से लोकप्रिय हो चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस ने हनुमान का जिक्र किया था, लेकिन किस तरीके से पिछले जो चुनाव हुए नगर पालिका के और नगर निगम के जो चुनाव हुए, किस तरीके से सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, 0 सीटें आई। बात करें दिल्ली के जो चुनाव हुए थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसमें भी आप लोगों की हालत कुछ ऐसी ही रही थी। अब किस तरीके से उनकी भूमिका आप कह रही हैं कि सबके दिलों में बस चुके हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ ना, किस तरीके से बस चुकी हैं वो? राम और हनुमान उत्तर प्रदेश, सुनिए आकांक्षा जी, हनुमान पर नैया पार नहीं लगा। सुनिए मेरी बात, दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वोटिंग वाला जो दिन था और काउंटिंग वाला दिन, ये तो इत्तेफाक था कि वो मंगलवार ही था। अब कांग्रेस ने बड़ा झंडा बुलंद किया था कि हनुमान जी नैया पार लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी उत्तर प्रदेश में नैया पार लगाएंगे, कैसे? पल्लवी जी, कृष्ण जी नैया पार लगाएंगे, कृष्ण जी चूंकि उस पर मुद्दा ना ही दिया जाए, कृष्ण भगवान हमारे आराध्य देव हैं। नहीं तो वो तो कर चुके हैं ना प्रियंका गांधी वाड्रा। हम यहाँ चर्चा इसी वजह से कर रहे हैं ना कि उन्होंने जो बयान दिया, अब आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है।
उनके बयानों से देखिए पल्लवी जी एकदम साफ हो रहा है कि इस समय यूपी में और यूपी में ही नहीं पूरे केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी एकदम अपनी चरम सीमा पे है। इनकी तानाशाही अब एकदम अपने लास्ट मोमेंट में आ गया है। इनके जो भी योजनाएं होती हैं, इनका जो भी मैनिफेस्टो होता है, इनकी जो भी प्लान होती है, इनकी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, मैम वो सिर्फ पेपर तक ही रह जाती है। आप पल्लवी जी पूछिए कि किसानों का कर्जा कितना माफ हुआ, या ये बताइए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या उसको ग्राउंड देखिए आकांक्षा जी, अगर यहाँ जाएंगे तो फिर पंजाब भी लेके जाना पड़ेगा ना, और मध्य प्रदेश में जिसकी वजह से आपकी सरकार गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस वजह से हाथ खींच लिए थे, तो यही कुछ मुद्दे थे। अब किसानों के कर्जा माफी पर ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर पंजाब और मध्य प्रदेश का भी रुख आपको बेहतर तरीके से करना होगा, और महाराष्ट्र के किसानों की क्या हालत है वहां भी जाना होगा। चर्चा हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की। ठीक, सुनिए आकांक्षा जी, मैं क्या कह रही हूँ आकांक्षा जी, चर्चा हम इस विषय पर कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश पहुंची और खुले हाथों से धन वर्षा कर दी उन्होंने निषाद समुदाय के ऊपर। आगामी विधानसभा 2022 में विधानसभा चुनाव होने, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी, अभी तक कांग्रेस को याद नहीं आई निषाद समुदाय की, अचानक से याद आ गई जब विधानसभा चुनाव पास में है, तो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर रहे। बाकी अजय सैनी जी आपके पास आ रही हूँ, शुक्र कीजिए कि पिछली सरकार ने कुछ तो बनाया जिसको आप बेच पा रहे हैं, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज। देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि मैडम कह रही है कि प्रियंका गांधी सबके दिलों में बस चुकी हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो पारिवारिक सरकार है, इसके बाद क्या पारिवारिक सरकार क्यों ना हो सर? पारिवारिक ने जब बलिदान दिया है देश की आजादी में, तो पारिवारिक सरकार तो बनेगी ही बनेगी। सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को खोखला कर दिया, आपने तो 5-7 साल में ही देश को एकदम खोखला कर दिया है। आप पारिवारिक किस तौर पे बात कर रहे हैं? आप राजनीतिक आंदोलन की बात नहीं करते, आप सामाजिक आंदोलन की बात नहीं करते, आप 1857 की क्रांति की बात नहीं करते, आप रेल बिजली, आप मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करते। आप बात कर रहे हैं कि पारिवारिक का क्या मतलब होता है? जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों ने, पहले सुनिए, आप पंजाबी नाम हो, आप परिवार को बिल्कुल टारगेट मत करिए, आप परिवार को बिल्कुल टारगेट मत करिए, आप किसी को टारगेट मत करिए। आपकी सरकार ने क्या काम किया है? आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, और इस समय सुनिए, इस समय जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी काम कर रही है, बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रही है। ये कोई यूपी विधानसभा के इलेक्शन के मद्देनजर। ठीक है अजय सैनी जी, अजय जी आपसे जो सवाल किया गया था प्लीज उसका जवाब दीजिए। ठीक है आकांक्षा जी, जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब। हाँ जी मैम, ये मैं बताना चाहूंगा, देखिए आकांक्षा जी, अभी बात अगर हम यूपी की करें तो ज्यादा अच्छा है। माननीय हमारे बात यूपी की ही हो रही है अजय सैनी जी, आप जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया ही नहीं होता तो क्या बेचते, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और शायद यही वजह है कि अब कृष्ण जी को भी इस पूरे राजनीति में उतरना पड़ा है आकर के, क्योंकि राम और हनुमान किसी भी पार्टी का बेड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए भगवान तो सबके हैं, किसी पार्टी की निजी के भगवान नहीं, चाहे वो बीजेपी सवाल का हो या जवाब। कांग्रेस हो। देखिए मेरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में बहुत काम किया है, लोगों ने देखा है क्या काम किया है, भयमुक्त होकर लोग यूपी में जाते हैं। जब काम किया है तो सारे रेपिस्ट क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? रेपिस्ट क्यों नहीं? ये कुलदीप सेंगर का मामला कहाँ चला गया? ये उन्नाव का मामला कहाँ चला गया? ये कुछ दिन पहले अभी जो पॉइजन का मामला आया था, सारे बीजेपी के जितने भी लोग सांसद विधायक इसमें संलिप्त पाया जा रहा है। सरकार में अजय जी आप अपनी बात पूरी करिए। पल्लवी जी आप इनको रख लेते अकेले, नहीं के सुनाते रहते, फिर इनको दूसरी तो बात सुननी नहीं है। ठीक है, आप बात पूरी करिए अपनी अजय जी। इनका एनजी रोमियो स्क्वायर कितना सक्सेस हुआ? आप ग्राउंड लेवल आकांक्षा जी मुद्दे की बात करिए प्लीज, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अजय जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए ऐसा है, हमारा जो हम यूपी में आगामी जो चुनाव होगा, वो जो सरकार ने काम किया है, यूपी सरकार ने जो भी पिछले काम किया है उस पर हमारा मांगी जाएगी, ना कि किसी धर्म के नाम पर। हम कोई बस, हाँ विशेष समुदाय जरूर हमने सहयोग लिया और हम उसका मान सम्मान करते हैं और हमेशा उसका प्रतिबद्ध रहेंगे उसकी तरफ, लेकिन हम इस बार जो वोट लेंगे वो सिर्फ अपने काम पे लेंगे। आपकी सरकार ने क्या काम किया है? कोविड में आपने कितने लोगों को मदद किया था? कितने आपने जो है राशन कार्ड भिजवाए थे, या जिनकी नौकरियां चली गई थी, या जो दिल्ली में फंसे हुए थे, कितने को आपने भिजवाया था? आप अपनी ओछी राजनीति के बलबूते आप मुद्दों को ना करिए।
कांग्रेस पार्टी कि हमारी सरकार ने काम किया था। आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया था, कितने लोग आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया था। ये आप सुन लीजिए, ये मेरी तरफ से 130 करोड़ जनता की तरफ से उनकी मैं बात बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बैठाया गया है। आपकी प्रियंका गांधी जब कोविड खत्म हो गया तब बाहर आई है। कोविड में क्या किया इन्होंने? आप जैसे लोग जब कोविड में आने ही नहीं दे रहे थे, आपकी सरकार की, आप केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जब आप कोविड में किसी को आने ही नहीं दिए, आपको ताली और थाली और घंटी बजाने से फुर्सत मिले, तब ना प्रियंका गांधी सामने आए। आपको 8 बच्चे 8 मिनट में 8 सारी चीजें आपको सोचने से फुर्सत मिले तब ना। पल्लवी जी आप पूछिए, आपका चैनल दिल्ली में है ना, आप पूछिए दिल्ली में कितने लोगों का घर उजड़ा था। पल्लवी जी मैं इसकी साक्षात गवाह हूँ, दिल्ली में मेरा है और मैंने देखा था बेचारों की आंखों में आंसू थे। प्रत्येक घर के लोगों का घर उजड़ा है, जमीनें गई हैं, उनका घर खाली हुआ है, उनके राशन गए हैं, उनके साधन गए हैं, उनकी नौकरी गई है, उनके बच्चे गए हैं, किसी ने यहाँ तक कि अपना पूरा परिवार खोया है, किसी की सड़कों पे मौत हुई है। कोविड में आपकी सरकार ने क्या किया है? क्या किया है कि आप खाते में पैसा भेजिए, आप प्रधानमंत्री के खाते में भेजिए, हम ये सुविधाएं देंगे, हम वो सुविधाएं देंगे। लेकिन आपकी सरकार ने, आप बात मानिए, आपकी सरकार इसमें टोटली फ्लॉप हो चुकी है। अगर आपने किया था तो आपसे चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसानों की बात की है आकांक्षा मिश्रा जी ने। अजय जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिलों में भारी आक्रोश है, क्योंकि उस समय कई बेरोजगार घर पे बैठे हैं। ठीक है, आकांक्षा मिश्रा जी ने किसानों का भी जिक्र किया है। अजय सैनी जी, अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया है कि ठीक है, तीनों कृषि कानून आ गए हैं तो आने दीजिए, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम तीनों कानून रद्द कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे। मनमोहन सिंह जी ने सिफारिश की थी, फिर ये रद्द क्यों करेंगे मैम? मनमोहन सिंह जी ने सिफारिश की थी ना इसकी, इन्होंने कहा इस तरीके से देखा जाए तो उनके मैनिफेस्टो में भी था। आप सवाल का जवाब कैसे कह रहे हैं कि ये रद्द कर देंगे? हाँ, तो क्या है, मतलब कि इनकी आपस में ही कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी है क्या कोई, या सिर्फ कि अगर सेंटर ने कोई चीज करी है किसानों के लिए, अब ये माने की भलाई में के लिए की है नहीं की, ये इनकी सोच है, अगर तो फिर ये किस लिए रद्द कर देंगे? ठीक है, आकांक्षा जी जवाब दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस जो है उसकी सरकार बनेगी तो ये बिल लाया जाएगा, सबसे पहले वकालत आप लोगों ने इस बिल की अब क्योंकि आ चुका है तो सरकार बनते ही रद्द कर देंगे। क्यों? क्योंकि किरकिरी हो रही है अब इस बिल की वजह से राजनीतिक पार्टियों की। देखिए मैम, इसका हम ये जवाब देना चाहेंगे कि देखिए किरकिरी तो नहीं हो रही है, हम चीजों को, जो भी हमारी सरकार होगी तो चीजों को बहुत, उसको मैम आसानी पूर्वक से किसानों के हित में जो जन जन तक चीजें धरातलीकरण पे उसकी रोड मैप तैयार हो, और जो सारी चीजें मतलब उसको एक आसानी और सुलभता पूर्वक उसकी एक मापदंड तैयार किए जाएंगे। मैम आपने जो पूछा था मुझसे, नहीं रद्द क्यों करेंगे आप ये बताइए, मेरा सवाल आप समझे नहीं, दोबारा करूं? रद्द कैसे कर देंगे आप लोग? आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रद्द कर देंगे, ये बयान देने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या ये नहीं सोचा कि आप लोगों के 2019-2014 के मैनिफेस्टो में ये चीज थी कि इस बिल को लाएंगे? सबसे पहले जिक्र कांग्रेस ने किया, 1964 से लेकर के अभी तक कांग्रेस लगातार कहती आ रही थी कि ये बिल आना चाहिए, एमएसपी पर लिखित में होना चाहिए। एमएसपी का जिक्र सबसे पहले कांग्रेस ने किया। रद्द करने के सेंस में हम आपको ये बता दें कि रद्द वही चीजें की जाती है जो चीजें सही ना हो, जो किसानों के कैसे सही नहीं है बताइए? जिसकी बात नहीं की जाए, सारा जो भी है सबसे पहले नहीं, जो भी है वो नहीं। आकांक्षा जी क्या सही नहीं है वो बताइए। सही मैम देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक भारी डिमांड है कि जो आप सबके इस समय दिलो दिमाग और जुबान से सुन रहे हैं कि एमएसपी के कहीं भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है, कहीं भी स्पष्टता नहीं बताया गया है कि मान लीजिए अगर कोई किसान, गृह मंत्री ने कहा है कि लिखित में एमएसपी पर दे देंगे, उन्होंने सब लिखित दिया है ना, लिखित तो सही सारी चीजें देते हैं। तो आप लोगों ने 1964 में अस्थायी कर दिया होता तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ता ना। सुनिए आकांक्षा जी, 1964 में जब सबसे पहले कांग्रेस ने जिक्र किया था एमएसपी का, तो आप लोग अगर उससे स्थायी रूप दे देते, जैसे आप 370 कश्मीर से हटा तो आप लोगों ने कहा कि इसे नहीं हटाना चाहिए था, तो उसे अस्थायी क्यों रखा? स्थायी कर देते, यही कहा था ना तब सरकार ने। अभी यहाँ का जिक्र कर लेते हैं, अभी आपने कहा कि नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोगों ने दे दिया होता, अमली जामा पहना दिया होता। हटा ही नहीं पाती बीजेपी, किसानों के हित की बात कर रहे हैं ना।
मैम देखिए, जब जिसकी सरकार आती है पलटवार होना बहुत लाजमी है, और ये हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करता है। यहाँ पे विपक्ष बातें, ये हमारा जो है, ये हमारा राइट है कि हम अपने डिमांड को जिस क्या वे में राइट भी है रखें। कि जो आप लोगों ने कभी जिक्र किया था, सुनिए, क्या राइट है आप लोगों का कि जो जिक्र कभी आप लोगों ने किया था उस मुद्दे को पूरी तरीके से जनता का ध्यान उससे हटा देना और ये कहना कि नहीं बीजेपी ने ये किया, अन्य पार्टी ने, ऐसी पार्टी ने किया जो अब सत्ता पर बैठी हुई है तो उसने गलत कर दिया, ब्रेन वॉश कर देना इस चीज से जनता की कि नहीं हमने भी कभी किया था। आप लोग ये क्यों नहीं बताते कि हमने सबसे पहले जिक्र किया था लेकिन हमने इसे अस्थायी रखा, अमली जामा नहीं पहना, स्थायी नहीं किया, जिसकी वजह से अब बीजेपी ये कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया हुआ है, उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप रखी है, वो ये क्यों नहीं बताती हैं जाकर के आकांक्षा जी? देखिए मैम, सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन कहाँ यही बताई जा है रही है मुझे कि बताइए, नहीं लोगों कहाँ बताई जा रही है मुझे ये जानना है। अतीक के घर के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला रुकता है, जोर शोर से स्वागत होता है प्रियंका गांधी वाड्रा का, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनका पूरा रूट तय किया गया था, उस पूरे रूट में कहीं पर भी जितने लोग वहां पर सम्मिलित हैं, आपने वो रूट मैप तो देखा ही होगा ना आकांक्षा जी, मैं सिर्फ ये जो सियासी समीकरण जो है उत्तर प्रदेश के इसे समझना चाहती हूँ आप लोगों का। वहां पर जितने लोग इकट्ठा थे उनमें से एक भी व्यक्ति आसपास के क्षेत्रों का नहीं था, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो काफिला था वो अतीक के घर के, अतीक के जो जिसको योगी सूबे के मुखिया ने वहां पर उनका जो कार्यालय था उसे ध्वस्त करवा दिया, ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कांग्रेस की कि उसी ध्वस्त कार्यालय के ऊपर उनको माला पहनाया गया, अतीक के जस्ट कार्यालय के बाहर जहां पर उनके कार्यालय को ध्वस्त किया गया था? क्या मजबूरी थी? सियासी समीकरण क्या है आप लोगों के, आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2022 में इलेक्शन है, इसी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, वरना आंदोलन तो सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं। मैम देखिए, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन होने हैं। अतीक के कार्यालय के बाहर जो ध्वस्त हो चुका वहां पर काफिला क्यों रुका था? अगर बीजेपी के लोग या अदर पार्टी के लोग इसे सियासी भुनाना चाहते हैं तो भुनाएं, उनका काम ही है कि सियासी मोड़ देना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से प्रियंका गांधी, आप जो भी इतना क्रॉस क्वेश्चन या हमारा व्यूज जानना चाहती हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार अपने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पे इलेक्शन होने हैं या जहाँ पे नहीं आगामी, ठीक है, जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, अजय सैनी जी आपके पास आते हो, जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों लोग सक्रिय हैं, जहां पर आंदोलन हो रहा है वहां पर तो नामो निशान नहीं है इन दोनों का भी। देखिए पल्लवी जी, बताऊंगा कि जहां आंदोलन हो रहा है वहां इन्होंने कुछ जगह कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर ये किसानी के इतने हितैषी थे तो ये जाते ना, सिंधु बॉर्डर पे जाते, राहुल गांधी जी जाके बैठते, उनसे डिस्कस करते, उनकी समस्याओं को समझते। इन्हें लगता है कि किसानों के साथ बुरा हुआ तो उनकी समस्याओं को समझो ना। अरे जो सेंटर ने जो काम इन्होंने सोचा था वो कर दिया, चाहे वो 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो या फिर कृषि कानून हो, जितने भी काम इन्होंने सोचे वो सेंटर ने कर दिए। इनको बल्कि इनको तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था कि जो हमने सोचा, जिसकी सिफारिश इनके माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी की थी। अरे अपने प्रधानमंत्री की बात तो सुनिए, उनकी बात तो रखिए, जिन्होंने उन्होंने सिफारिश की थी, कम से कम उनकी बात तो रखते। लेकिन नहीं, सिर्फ इनको विरोध करना है भाजपा का, सेंटर का, मोदी का विरोध करना है बस, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी जमीनी तलाश रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना वजूद दोबारा बना ले। बीजेपी खुद को कहां देख रही है इस पूरे मामले में? अगर वो जमीनी पकड़ अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो बीजेपी कहां है इस पूरी तस्वीरों में? नहीं, बीजेपी की जमीन मजबूत है, उसे करने की जरूरत नहीं है। वो अपने काम से वोट लेगी, उसे अपने काम करने से मतलब उसको इतना टाइम नहीं है कि लोगों को जाके उसको समझाए। उसने हमारे बिल्कुल बीजेपी के पास टाइम तो है ही नहीं, तभी तो अभी तक कोई नजर नहीं आया धरातल पर बीजेपी का दिग्गज नेता किसानों के मसले को सुलझाने के लिए। टाइम कहाँ है आप लोगों के पास? मैडम टाइम क्यों नहीं है? लोकतंत्र आप ही ने कहा टाइम नहीं है। नहीं, ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। जो तो किसानों को समझाना फालतू काम है। मैंने फिर उस दिन भी यही बात कही थी, किसानों को समझा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंच से समझाया था, इतनी अच्छे से बताया, ये भी बोला कि जितनी भी इसमें खाई हम उसको दूर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक मोड़ ले लिया इस आंदोलन ने और कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस देख लो क्या कर रही है यूपी में, यही तो कर रही है, राजनीति कर रही है। वहां जाके किसानों के खिलाफ एक समुदायों को पकड़ रही है, वहां उनको भड़का रही है कि हम इसको बर्खास्त कर देंगे, तुम्हारे प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तुम कुछ कहते हो।
देखिए, आप फिर अगर आप फिर यही कहेंगे तो फिर मैं वही सवाल दोहराऊंगी जाकर के। अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है लोगों के बीच और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है, तो आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल, हम सत्ता में बैठे, हम समझा रहे हैं, जिसको समझ में आना चाहिए समझ चुके हैं, जो समझ के भी नहीं समझ जाते वो। ठीक है, आकांक्षा मिश्रा जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अपरिहार्य कारणों की वजह से आकांक्षा मिश्रा जी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन अजय सैनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सिर्फ इतना कह देना कि वहां पर हम मजबूत हैं, हम अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आपको पता है ना, अगर मैं निषाद समुदाय की समाज की बात करूं तो उस पर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों की नजर है। तो इस बार क्या लगता है, समुदाय किसका साथ देगा, आप लोगों का या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का या फिर अखिलेश यादव का? नहीं, बिल्कुल, यूपी में जो विकास हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, देखो शोरूम के वो हमारा ही साथ देंगे। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, इस समुदाय की बेहद अहम भूमिका है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, भूमिका बिल्कुल अहम भूमिका, हम इसमें मानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और समाज की जो जो बातें हैं, जो हमने मानी सुनी है, और समुदाय हमारा साथ देगा। ये जाके वहाँ कुछ भी कर लें, कितने लोगों को भड़काने के लिए वो लोग समझदार, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने मत का सही प्रयोग कैसे करना है उनको बहुत अच्छी तरह भली भांति पता है। सरकार क्या कर रही है, क्या इन वर्षों में हुआ है और आज तक क्या नहीं हुआ। निषाद समुदाय को समझाएंगे तो कहीं ब्राह्मण समुदाय रूठ न जाए। अब पता है ना, ब्राह्मण समुदाय ही ऐसा था जिसने मायावती को सत्ता पर बिठाया था। अब भले ही इनकी संख्या अजय जी कम हो, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति मोड़ने का दमखम रखते हैं। देखिए, ऐसे तो अगर मैं ब्राह्मण समुदाय की बात करूं, यादव समुदाय की बात करूं, अगर सब समुदाय की अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो सब समुदाय अपनी क्षमता रखते हैं। लेकिन सबको ये भी पता है कि जो कार्य पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ वो अभी आप मुझे ये बताइए ना कि कैसे आप कैसे बैलेंस बना के कैसे चलेंगे। निषाद समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, मायावती ने पहले ही ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करके रखा हुआ, दलित समुदाय तो उनके साथ है ही है। आप कैसे 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 बीजेपी अपनी जो जमीनी पकड़ उसे कैसे मजबूत करेगी? आप अपनी रणनीति बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए, रणनीति पहली बात कि बीजेपी पूरा का पूरा समुदाय कभी भी किसी भी पार्टी को एक तरफा नहीं जाता। तो कोई भी समुदाय हो, चाहे इसमें कि हम निषेध समुदाय की बात करें, ब्राह्मण समुदाय की बात करें, यादव समुदाय की बात करें, कोई भी समुदाय हो, पूरा का पूरा नहीं जाता। बाकी बात रही कार्य की कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या काम करे हैं, वोट उस पर मिलेंगे, क्योंकि सारे समुदाय की तरफ वोट नहीं देंगे किसी भी पार्टी को। ठीक है, आकांक्षा मिश्रा से संपर्क हो चुका है। आकांक्षा जी, अजय सैनी जी का कहना है कि चाहे जितनी रैलियां कर ले, चाहे जितनी महापंचायतें कर ले कांग्रेस, लेकिन वोट जो है वो यूपी की जनता काम पर देगी और काम योगी आदित्यनाथ ने भरपूर किया है। क्या कहेंगी आप? मैम देखिए, काम पे ना, काम जो है हमारी कांग्रेस सरकार ने ही किया है। कि क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उसी का अपडेटेड फॉर्म बता रहा है। ये बताइए, कोई बिजली का स्वरूप इन्होंने बताया नहीं, कोई कम्युनिकेशन का इन्होंने बताया नहीं, कोई नेटवर्किंग इन्होंने बनाया नहीं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जितने भी बड़े बड़े रेलवे के थे, कि एक BSNL, MTNL, बहुत सारी ऐसी जो बेचने को सारे हो गए। तो आप इनसे पूछिए ना, जो ये आपके प्रवक्ता है या बीजेपी सरकार से, कि मूलभूत चीजें कुछ बीजेपी ने कुछ बनाया नहीं है, या उसने कोई बहुत रिसर्च नहीं किया है, या बहुत साइंटिस्ट नहीं बैठाया है। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, जितने भी रेलवेज हैं, जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी हमारी चीजें हैं, चंद्रयान से लेके मिशन, या जितने भी कंप्यूटर, संचार क्रांति, रेल क्रांति, स्पेस क्रांति, मत्स्य क्रांति, दुग्ध क्रांति, जितनी भी है मैम, ऑल ओवर, जो एक मूलभूत सुविधा से लेके एक हाई टेक्नोलॉजी से लेके, वो सब हमारे राजीव गांधी और प्रियंका, ये इंदिरा गांधी और जितने भी हमारे कांग्रेस सरकार के जितने भी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी से लेकर सारी चीजें ये हमारे राज्य में, हमारे सरकार में बनी है। तो काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने काम किया था। बस ये क्या कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं कानून ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम संशोधन करने को तैयार हैं, कभी कह रहे हैं कि हम किसान यूनियन से बात करने को तैयार है, तो कभी कह रहे हैं कि हम युवाओं में ये ला रहे हैं। आप देखिए ना कि पल्लवी जी, आप इस समय यूपी की, अगर सिर्फ आज आप यूपी से इस डिबेट में अगर आप सिर्फ यूपी की बात करना चाहें ना, तो हम यूपी से भी जुड़े हैं, और मेरा जो परमानेंट एड्रेस है मैं यूपी की ही हूँ, है ना। मैं दिल्ली की ऐसे प्रॉपर रेसिडेंशियल नहीं हूँ, मैं यूपी से ही इलाहाबाद की पली बड़ी हूँ। मैं आपको यूपी का बता रही हूँ, यूपी की स्थिति क्या है। इस समय हर बंदा, हर युवा जिसके
कंधे पे ये पूरा देश का निर्माण और जिसके कंधे पे ये पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है। युवाओं की जाके देखिए, हर दिन सुसाइड कर रहे हैं मैम, हर दिन सुसाइड कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। आज का युवा हताश और निराश हो चुका है। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ठीक है आकांक्षा जी, अजय जी जवाब दीजिए। युवाओं के एक भी एजेंडा बता। आकांक्षा जी जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल उठाए हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी। आकांक्षा जी, ये कहना है कि 70 साल में हमारा देश कांग्रेस ने खुशहाल बना दिया, कोई गरीब नहीं रहा। हम जो ये सुनिए, खुशहाल बनाया। ठीक है आकांक्षा जी जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल किया, देखिए आप जब बोल रही थी ना आकांक्षा जी, तो अजय जी आपको सुन रहे थे। चर्चा इसी तरीके से होती है। अब आप 1 मिनट के लिए शांत होंगी तो अजय जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आप जवाब तो लेने हैं ना आपको आकांक्षा जी, जवाब ले लीजिए। इनके सवालों के भी सवाल नहीं, हम कई सवाल निकालेंगे जिसका इनका एक भी जवाब दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक ठीक, अब जो जवाब दे रहे हैं कम से कम वो तो ले लीजिए। दे पाते हैं नहीं वो फिर बाद में देख लेंगे। अजय जी दे पाएंगे जवाब? ठीक है अजय जी जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। अजय जी सवाल का जवाब। मैं पल्लवी जी 1 मिनट सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं इनसे पूछूं, आकांक्षा जी, तीन कानून पता है वो कृषि के कौन से जिसका विरोध कर रही है आपकी सरकार? सॉरी, आपकी पार्टी। सरकार तो आपकी आएगी नहीं, लगता नहीं। आप बताएं मुझे कौन से 3 कानून है जिसका विरोध कर रहे हो आप? पता नहीं आपको? नहीं पता? आपने बहुत सारे काम किए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, बताएं तो मुझे एक बार। अरे युवाओं के लिए तो बता देंगे, युवा नहीं है देश में, और भी बहुत लोग हैं। I am the teenage, okay? I have the more responsibility behalf of the younger people and the most of the आकांक्षा जी हिंदी न्यूज चैनल है, हिंदी प्लीज। मैं एक युवा हूँ, एक शादीशुदा होने के साथ मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारी होने के साथ साथ मेरे सबके पास होती है पारिवारिक जिम्मेदारी। कैसी बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या न्यूज चैनल के माध्यम से आप कि मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारी? हर किसी के पास पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। मजाक तो सर आप लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, कह रहे मेरे पास ये तो आगे पर्सनल चीज नहीं है, यह डिस्कस हो रहा है किसी मुद्दे पे। आप कह रहे पारिवारिक जिम्मेदारी है। मुद्दे को मत भटकाइए आप दोनों लोग प्लीज। अजय जी आपने जो सवाल, आकांक्षा जी ने जो सवाल किया था आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आकांक्षा जी आपके पास आते हैं, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। अजय जी आप दोबारा एक बार बताइए क्या बोला था उन्होंने? 72 सालों में क्या किया है कांग्रेस ने, वो उन्होंने पूछा था। अब आप उसका जवाब दीजिए, किस तरीके से एक के बाद है आप एक सारी चीजें बेचते हुए चले गए और क्या स्थिति अभी देश की कर दी। अच्छा, देश की स्थिति हम आकांक्षा जी ने यही पूछा था, आप जवाब दीजिए। हाँ जी आकांक्षा जी, भाजपा ने 6 साल में देश की ऐसी स्थिति कर दी कि देश बिक रहा है, ठीक है ना? आज जब से सेंटर में भाजपा की सरकार बनी है, उससे पहले देश का बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या मान सम्मान था वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना आपको बताने की जरूरत है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पल्लवी जी को भी पता है और देश की जनता को भी पता है कि मेरी बात सुनिए कि देश की क्या इमेज है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। देश की आपने पूछा कि क्या किया है, देश की इमेज देखिए आप क्या है। इससे पहले 70 साल में कौन पूछा था इंडिया को, क्या कहा नाम था भारत का? आप कह रहे क्या किया है? आप सुनिए ना क्या किया है। क्या वो अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की बात करेगा क्या वो? ये हमारा भारत देश है। अच्छा, आपसे राहुल गांधी इटली घूम ले न्यूयॉर्क में जाके न्यू सेलिब्रेशन कर ले, वो कुछ नहीं। यहाँ काम के हिसाब से भी जा रहे हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। मोदी नहीं रहे, मोदी अब भारत के लोगों को यहाँ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, मोदी जी को इतनी चल जाएंगे, राहुल गांधी जी की तरह ये चाह रहे हैं क्या? घूमते रहे बस, वो देश के लिए काम ना करें उनके पास। पल्लवी जी आप कभी मथुरा विजिट करिए, पल्लवी जी आप कभी सहारनपुर जाइए, पल्लवी जी आप लखनऊ के एरिया में जाइए, देखिए कितना विकास हुआ है, देखिए महिलाओं की सुरक्षा पे कितनी बात रखी गई है, देखिए जरा कितने लोगों को रोजगार मिला है, देखिए कितना भ्रष्टाचार दूर हुआ है। ये क्या बड़ी बड़ी बातें दिखा रहे हैं आपको? ये अडानी और ये मार्क जुकरबर्ग का ये देश नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अडानी का राज हो रहा है क्या कृषि पे? सारी चीजें आप बता रहे हैं। अडानी का राज है या अंबानी का राज है? आप लोग ये कहते आ रहे हैं शुरू से, सुनिए किसान, आप ये लोग कहते आ रहे हैं कि कृषि कानून अडानी अंबानी का राज है, कैसे हो जाएगा? बताओ मुझे कैसे हो जाएगा? ये कोई मुद्दा ना बनाए, सिर्फ इस युवाओं के लिए कोई आज युवा किसी के चेहरे पे
जो है बेखौफ, बिना डर, बिना टेंशन के वो कह सकता है कि हाँ, हमने मोदी सरकार में सच में हमने अपने कैरियर में या अपने भविष्य में या हम अपनी जो भी एक पारिवारिक रूप से हमारी जो नैतिक, आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं उसके काबिल बने हैं। हर जगह लुटाई, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह लूट खसोट, हर जगह भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप लगा है, बताइए कौन सा आरोप लगा है? मैं गिनाऊँ आपको भ्रष्टाचार के आरोप, मैं गिनाऊँ आपको भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली में कॉमनवेल्थ भूल गया शीला दीक्षित किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जनता त्रस्त हो गई। ठीक है, अजय सैनी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसानों के लिए बीजेपी ने अहंकार पाल लिया, इसी वजह से बीजेपी किसानों की बात सुन नहीं रही है। किसानों की बात सुन रही है बीजेपी, इनको इनके कहने से ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे, इनके कहने से जो इनको कहना कहते रहे, इनका काम कहना, इन्होंने करना कुछ नहीं है। एक मिनट आकांक्षा जी, कम से कम जवाब तो पूरा होने दीजिए उनका। आप सवाल नहीं पूछने देती है, जवाब नहीं करने देती है। एक मिनट आकांक्षा जी, आकांक्षा जी पहले सवाल पूरा हो, पहले जवाब उनका पूरा होने दीजिए। पहले आकांक्षा जी उनका जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आकांक्षा जी, आकांक्षा जी थोड़ा शांत हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए आप। ठीक है, इनका बोलने का टोन सुनिए, इनके कहने से अरे मैं नहीं कभी। आकांक्षा जी थोड़ा शांति बना के रखिए, कम से कम जवाब तो लेने दीजिए। अजय जी, आपकी टोन ठीक थी कि देश भेज दिया मोदी जी ने। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि देश में क्या देश भेज दिया उन्होंने, क्या देश भेजेंगे और किसके लिए भेजेंगे? आक्रोश उगल रहा है आदमी इस समय, हर व्यक्ति ठीक है, ठीक है आकांक्षा जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूँ, समय की कमी है। आखिरी सवाल आपसे ही ले लेती हूँ। ये जो गुस्सा, ये जो आक्रोश आप बोल रही हैं कि आपके अंदर निकल के आ रहा है, इसी वजह से आप बार बार टोका टिप्पणी कर रही हैं जब भी अजय जी जवाब देने जाते हैं या फिर सवाल उनसे पूछा जाता है। ये जो गुस्सा, ये जो आक्रोश है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियों में क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों सिर्फ और सिर्फ वो जाती हैं तो अतीक के घर के कार्यालय के बाहर या तो रुकती हैं, वहां पर उनका सम्मान किया जाता है, और उसके बाद ये जो आज की तस्वीरें सामने निकल के आई, ये जो गुस्सा और आक्रोश उनकी रैली में क्यों नहीं नजर आता है? जवाब दीजिए। हाँ पल्लवी जी, देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि आक्रोश तकलीफें क्यों नहीं आ रही हैं, ये आ रही हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, कुछ लोग इतना ज्यादा घमंड में चूर है कि बोला जाना कुछ नहीं है। तो कांग्रेस ने तो आंखें खोल रखी है ना। कांग्रेस को ये कैसे नहीं दिखा कि ऐसे शख्स के कार्यालय के बाहर वो खुद को माला पहनाया जा रहा है उन्हें, और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो अभी भी जेल में बंद है, कैसे नहीं दिखा कांग्रेस को? अब प्रियंका जी का चूंकि एक महिला है और इतने बहुत ही संघर्ष। आकांक्षा जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, वुमेन कार्ड हर जगह नहीं चलता है ना। एक महिला है, वो महिला थी इस वजह से हो गया, महिला थी तो ये चीज है, इस तरीके से नहीं होता है ना आकांक्षा जी। वुमेन कार्ड हर जगह नहीं चलता है। अब अगर चर्चा में है कम से कम तो सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अतीक के घर के बाहर ही क्यों? सबसे पहला सवाल। सबसे दूसरा सवाल ये, निषाद समुदाय को ही क्यों 10 लाख रुपए दिए गए? अगर इस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय तो काफी कम मात्रा में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन रुख मोड़ देता है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। एक मिनट सुनिए, सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने ना अभी झंडा बुलंद किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में दलित जो है सताए हुए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब जब जा रही है महापंचायतें करने के लिए और वहां की रैलियों में शामिल होने के लिए, तो उन्हें ये समुदाय अब नहीं नजर आ रहा है। अब दोबारा मत कह दीजिएगा आकांक्षा जी वो एक महिला है इसलिए दलित को नहीं देखा। ठीक है पल्लवी जी, ठीक है पल्लवी जी, अगर आप फर्स्ट लेडीज या फर्स्ट वुमेन को चीजें नहीं कर रही है या कुछ आपका इंटरनल है तो उस पर मैं नहीं टिप्पणी करना। कैसी बात कर रही हैं आप आकांक्षा जी? सवाल सीधा आपसे पूछा मैंने, आप उसका जवाब देने की बजाय नहीं आकांक्षा जी, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूं। बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है ना, तो कहाँ दबाया जा रहा है? देखिए मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी एक सबसे पुरानी पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो हर जगह पे अगर वुमेन कार्ड खेला जाएगा तो ये चीजें सही नहीं होती है ना। अब ये मत बताइए कि इंटरनली कुछ है या फिर चीजें निकल के आ रही हैं तो आप इस तरीके, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सम्मानित प्रवक्ता बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो सवाल का जवाब। ठीक है पल्लवी जी, मैं नंबर 1 आपका सवाल ये था कि क्यों अतीक अहमद के सामने उनका माल्यार्पण या उनका भव्य स्वागत किया जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि
अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ये निषाद समुदाय को या जो भी गरीब तबके या दलित शोषित वर्ग है उन पे इतना फोकस कर रही है। और तीसरा सवाल क्या था पल्लवी जी? चलिए 2 का ही दे दीजिए क्योंकि समय की बेहद कमी है मेरे पास। हाँ, जल्दी से दे दीजिए। ठीक है हाँ ठीक है पल्लवी जी, क्योंकि आप सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से पूछती हैं। जवाब दीजिए आकांक्षा जी, जवाब समय कम है। अरे सर, कम से कम अगर हम एक फीमेल होने के नाते उनकी तारीफ कर दे रहे हैं तो आपको जवाब तो पूरी जनता दे रही है। ठीक है आकांक्षा जी, जवाब जल्दी से आकांक्षा जी। ठीक है ठीक है अजय जी, आकांक्षा जी अगर उनकी तारीफ कर दी है या एक महिला होने के नाते तो आपको एक मिनट अजय जी जवाब ले लेने दीजिए। आकांक्षा जी बात पूरी करिए, देखिए समय की मेरे पास बेहद कमी है। मत करिए, आप चैनल की बात मत करिए। अरे हम चैनल की बात करेंगे, हम पल्लवी जी की बात करेंगे। ठीक है आप अपनी बात पूरी करिए ना आकांक्षा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ ठीक है, मैं सवाल पे ही आ रही हूँ कि अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ये निषाद को क्यों? आप बताइए मैम, एक निषाद, एक मछुआरा, आप समझ रही है ना, जो नाव चलाते, जो मतलब उनका पेशा होता है नाविक, उनको कह लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश शब्दों में समझा जाए कि जो मछुआरे होते हैं या जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं मतलब तट पे, गंगा जी में या जहाँ भी उन्हें कहीं ऐसा अवसर मिला और उन्हीं से उनका घर चलता है, जीविका चलती है। उनके बच्चों में तो आप पल्लवी जी समझ भी नहीं सकती कि ऐसे समुदाय के लोगों का 2 वक्त भोजन की नसीब होता है कि नहीं, ठंड में उनके पास कपड़े होते भी है नहीं। अगर ऐसे में पल्लवी जी देखिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या ना हो, अगर किसी भी समय कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ कांग्रेस की नहीं, मैं बीजेपी की भी यहाँ बात करना चाहूंगी, कोई भी पार्टी हो, डजंट मैटर पल्लवी जी, सपा से हो, अखिलेश यादव, आपने ठंड की बात की और अगर ठंड वैसे चली गई है और उत्तर प्रदेश में अभी इतनी ठंड भी नहीं हो रही है कि 10 लाख रुपए अचानक से देने पड़ गए प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता अजय सैनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठ जाता है कि कांग्रेस क्यों महापंचायतें करके उन समुदायों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम रोल रहता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ये पैसों की वर्षा की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सटीक बैठते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरा न्यूज़।